अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑडियंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले 6 फुचरिस्टिक गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि हमारी जिंदगियों के रहन सहन को मुकम्मल तौर पर चेंज कर देंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तिमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर लीजिए। तो आए चलें अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सुपर सूट। माय डियर ऑडियंस, यकीनन आपने मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर बहुत सी वीडियो गेम्स खेली होंगी जिसमें एक करैक्टर होता है जो कि मुख्तलिफ स्टंट्स परफॉर्म करता है। लेकिन व्यूवर्स, हम ये गेम काउच या चेयर पर बैठ कर खेलते हैं जिससे हमारी बॉडी की कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती। और हर बच्चे की ये ख्वाहिश रहती है कि वो गेम के अंदर जाकर उस करैक्टर की तरह स्टंट परफॉर्म करे। लेकिन व्यूवर्स, अब इस गैजेट की मदद से ये सब कुछ मुमकिन है। ये एक सिंपल सा सूट होता है जिसको जिस्म के ऊपर पहनना होता है। इस गैजेट में साईफाई टेक्नोलॉजी यूज की गई है जिसकी मदद से प्लेयर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस सूट को पहनने के बाद प्लेयर्स के अंदर सुपर पावर्स आ जाती हैं और वो पावर सूट के सामने लगे हुए कोर ऑफ लाइफ के अंदर होती हैं। और फिर इन तमाम प्लेयर्स ने एक दूसरे के कोर ऑफ लाइफ पर हिट करना होता है जिससे वो प्लेयर इस गेम से आउट हो जाता है और उसकी पावर्स हिट करने वाले प्लेयर को ट्रांसफर हो जाती हैं। और इस तरह जो प्लेयर सबसे एंड तक सर्वाइव करता है वो इस गेम को जीत जाता है। इस सूट्स में मुख्तलिफ किस्म की गेम्स इंस्टॉल की गई हैं। इसी तरह प्लेयर्स ग्रुप्स बनाकर आपस में भी खेल सकते हैं और जिस ग्रुप के पास कम पावर होगी वो ज्यादा पावर वाले ग्रुप की पावर हासिल करने की कोशिश करेगा और इस तरह एक ग्रुप जीत जाएगा। जैसे जैसे प्लेयर्स गेम्स को जीतते जाएंगे उनके लेवल्स अप होते रहते हैं और उनको न्यू पावर्स मिलती हैं। और व्यूवर्स, इस तरह बच्चों की अच्छी खासी मेंटली और फिजिकली एक्सरसाइज हो जाती है। तो व्यूवर्स, कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको ये सुपर पावर्स वाला सूट कैसा लगा। म्यूरल कन्वेस्ट 2। माय डियर ऑडियंस, जैसे कि आपको मालूम है कि घर या ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए दीवारों पर पेंटिंग्स लगाते हैं जो कि लगी हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। लेकिन व्यूवर्स, हाथ से बनी हुई पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं और इंसान एक ही पेंटिंग को हर रोज़ देख देख कर थक जाता है। तो व्यूवर्स, इसी मसले को हल करने के लिए ये गैजेट इन्वेंट हुआ है जो कि देखने में एक पेंटिंग फ्रेम है। लेकिन व्यूवर्स, दरअसल ये एक डिजिटल स्क्रीन है जिसके साइडों पर वुडन फ्रेम लगा हुआ है और ये गैजेट कील की मदद से दीवार पर अटैच हो जाता है। और व्यूवर्स, ये गैजेट एक मोबाइल ऐप की मदद से फोन से कनेक्ट हो जाता है। फिर आप अपने मोबाइल फोन से जिस पर आप अपने पसंद का डिजाइन, पेंटिंग या ड्राइंग वगैरह को डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर इस तरह मोबाइल फोन से पिक्चर को चेंज किया जा सकता है। इसके साथ साथ व्यूवर्स, इस ऐप में आर्ट वर्क लाइब्रेरी भी दी गई है जिसमें 30,000 से ज्यादा पेंटिंग, डिजाइंस और पिक्चर्स वगैरह मौजूद हैं जिन्हें आप अपनी दीवार को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूवर्स, ये गैजेट मिनिमम 1 के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। व्यूवर्स, इसके साथ साथ इसमें गेस्टर्स कंट्रोल का ऑप्शन भी मौजूद है, यानी कि आप अपने हाथ हिलाकर भी पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। और व्यूवर्स, अगर आपने पेज पर कोई डिजाइन या ड्राइंग वगैरह बनाई है तो उसकी पिक्चर भी खींच कर इस पर डिस्प्ले की जा सकती है। व्यूवर्स, इस गैजेट में दो साइज आते हैं, एक 21.5 इंचेस और दूसरा 27 इंचेस का है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अमेजिंग गैजेट पसंद आया होगा। गुलेक्स काइंड। माय डियर ऑडियंस, जैसा कि आपको मालूम है जो बेबी स्टॉलर्स होते हैं वो बिल्कुल ही मैनुअल होते हैं और उन्हें चलाने के लिए हमें अपनी ताकत लगानी पड़ती है। या फिर बेबी स्टॉलर को स्लोप से नीचे उतार रहे हो तो अगर गलती से हाथ छूट जाए तो वो स्टॉलर सीधा नीचे बहुत स्पीड में जाता है और इसकी कोई ब्रेक वगैरह भी नहीं होती। लेकिन व्यूअर्स, ये जो बेबी स्टॉलर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा एडवांस और स्मार्ट फीचर्स रखता है। इस बेबी स्टॉलर में इलेक्ट्रिकल मोटर इंस्टॉल की गई है, यानी कि इसको चलाने के लिए आपको ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं और थोड़ी सी स्लोप पर तो ये आसानी से चला जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक स्मार्ट ऑप्शन भी मौजूद है कि ये स्टॉलर मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही यूजर चलना शुरू करता है तो ये स्टॉलर ऑटोमेटिकली उसके साथ साथ चलता रहता है और जैसे ही यूजर रुकता है तो ये स्टॉलर भी फौरन रुक जाता है, जो कि एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात है। इसके साथ साथ इसमें बहुत से एडवांस सेंसर्स लगाए गए हैं, जैसे कि अगर यूजर स्टॉलर को स्लोप से नीचे लेके आ रहा है और स्टॉलर को ऊपर से हाथ उठाता है या गलती से छूट जाता है तो ये स्टॉलर ऑटोमेटिकली ब्रेक सप्लाई करके फौरन रुक जाएगा, जिससे वो बच्चा बिल्कुल महफूज रहता है। और अगर ये स्टॉलर ऑटोमेटिकली चल रहा है तो इसके सामने अगर कोई ऑब्स्टिकल या कोई इंसान या कोई चीज आती है तो ये खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज करके उसके साथ से आगे गुजर जाएगा। और इस बेबी स्टॉलर में बच्चे का दूध रखने के लिए एक जगह भी दी गई है जिसमें बच्चे का दूध गर्म रहता है। इसके साथ साथ इस बेबी स्टॉलर को एंटी थेफ्ट बनाने के लिए जीपीएस सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है जिसकी मदद से मोबाइल फोन में इसकी लोकेशन बआसानी मालूम की जा सकती है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्मार्ट और एडवांस बेबी स्टॉलर पसंद आया होगा। टोटेम प्लांटर। माय डियर ऑडियंस, जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन हर शख्स को ही अपने घर में पौधे, फूल, सब्जी उगाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। लेकिन आजकल शहरों में बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स और घर होते हैं जहाँ पर तो सही तरह धूप और हवा भी नहीं पहुँचती। और घर में पौधे उगाने के लिए दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पौधों को घर में उगाने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो व्यूवर्स, इन्हीं मसाइल को देखते हुए ये स्मार्ट गैजेट इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि एक वुडन फ्रेम पर मुश्तमिल होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे गमले रखने की जगह होती है। यूजर अपनी मर्जी से इन गमलों को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख
सकता है और यूजर ने सिंपली इन गमलों के अंदर सादा मिट्टी और बीज रख देना होता है और फिर ये गैजेट तमाम काम खुद ब खुद कर लेता है, जैसे कि उसको पानी या फर्टिलाइजर वगैरह देना। व्यूअर्स, इस गैजेट के नीचे एक वाटर टैंक होता है जिसको सिंपली पानी से भर देना है और जब इन पौधों को पानी देने का वक्त होगा तो ये गैजेट खुद ब खुद तमाम पौधों को उनकी जरूरत के मुताबिक पानी दे देगा। इस तरह पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और अगर किसी पौधे को ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी तो ये गैजेट उस पौधे को उसकी जरूरत के मुताबिक फर्टिलाइजर भी दे देगा। और व्यूअर्स, इस गैजेट की जो सबसे मजे की बात है वो ये है कि आप इस गैजेट को इंडोर में रख कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इस गैजेट में पौधे उगाने का फायदा ये है कि आपको पौधों को सूरज की रोशनी नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर मौजूद लाइटिंग बार होते हैं जिसमें से नेचुरल लाइट निकलती है और पौधे उस रोशनी में से अपने लिए ताकत ले लेते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स, ये गैजेट गमलों में इजाफी जड़ी बूटियां नहीं उगने देता जिससे पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी। और व्यूअर्स, रिसर्च के मुताबिक इस गैजेट में उगने वाले पौधों की ग्रोथ हमारे रवायती तरीकों से उगने वाले पौधों की ग्रोथ से 5 गुना ज्यादा होती है। यकीनन व्यूअर्स, इस गैजेट की मदद से न सिर्फ यूजर घर में पौधे और फूल लगाने के शौक को पूरा कर सकता है बल्कि इस गैजेट की मदद से घर की डेकोरेशन में भी इजाफा होता है और घर के लिए ऑर्गेनिक सब्जियां भी उगा सकता है। तो व्यूअर्स, इस स्मार्ट गैजेट को देखने के बाद तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। क्लच V2। माय डियर ऑडियंस, यकीनन आपने आज से पहले बहुत से पावर बैंक्स देखे होंगे जिनका वजन और साइज बहुत ज्यादा होता है, लेकिन व्यूअर्स, इस वक्त जो पावर बैंक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दुनिया का सबसे ज्यादा थिकेस्ट पावर बैंक है जिसका साइज सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड जितना होता है और इस पावर बैंक को बहुत ही आसानी से पर्स या पॉकेट में भी डालकर कैरी कर सकते हैं। ये पावर बैंक मेटल बॉडी से बना होता है और इसके साथ एक छोटी सी केबल होती है। ये पावर बैंक बहुत ही आसानी से आईफोन्स और टाइप सी के मोबाइल फोन्स को चार्ज कर सकता है। व्यूअर्स, इसकी बैटरी 3000 mAh की होती है जो कि इसके वजन और साइज को देखते हुए ठीक ठाक है। इसके साथ साथ व्यूअर्स, इस पावर बैंक में बैटरी लेवल को इंडिकेट करने के लिए लाइट्स भी दी गई हैं और व्यूअर्स, ये पावर बैंक 3 मुख्तलिफ कलर्स में आता है। तो व्यूअर्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दुनिया का सबसे ज्यादा थिक पावर बैंक पसंद आया होगा। फ्लोडर बोट लॉन्चर। माय डियर ऑडियंस, जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में ऐसे बहुत से शहर हैं जो कि समंदर के जजीरे या दरिया के ऊपर कायम हैं। वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी पर्सनल बोट्स को इस्तेमाल करते हैं और रात को पानी के करीब गराज में कश्ती को खड़ा करते हैं, लेकिन एक कश्ती लकड़ी की बनती है जो कि सिर्फ पानी पर तैर सकती है और जमीन से टकराकर वो डैमेज हो जाती है। इसके लिए वो बड़े बड़े ट्रक्स या बोट लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन फिर भी कश्ती अक्सर जमीन से टकरा कर डैमेज हो जाती है। तो व्यूअर्स, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस बोट लॉन्चर को इंट्रोड्यूस कराया गया है जो कि एक सिंपल सा फ्रेम है और इसके नीचे चंद पहिए हैं। ये फ्रेम मुकम्मल तौर पर एंटी रस्ट मटेरियल से बना है। सिंपली इस स्टैंड के ऊपर बोट खड़ी हो जाती है और फिर ये स्टैंड पहियों की मदद से जमीन पर चलता है जिससे बोट जमीन से बिल्कुल भी नहीं टकराएगी और ये स्टैंड काफी हद तक पानी में भी चला जाता है। फिर उस पॉइंट पर पहुंचकर बोट को रस्सियों से खोल देते हैं और फिर कश्ती स्टैंड से बाहर निकल आती है और ये स्टैंड वहीं पर ही लंगर अंदोज हो जाता है। फिर इस तरह यूजर कश्ती को कहीं पर भी लेके जा सकता है और फिर जब रात को वापस आएगा तो इसी तरह वो कश्ती को इस स्टैंड के ऊपर खड़ा करेगा और इस स्टैंड को जॉयस्टिक की मदद से कंट्रोल करके कश्ती को गैराज में पार्क कर लेगा और जमीन से टकरा कर डैमेज भी नहीं होगी। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सी टेक्निक पसंद आएगी। व्यूअर्स, वीडियो को आखिर तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।